बाहर की सब बातों से किनारे करते हुए स्वयं पर एकाग्र करें। अपने आत्मिक स्वरूप को देखें बुद्धि के नेत्र से। मैं आत्मा इस देह की राजा अपने भृकुटी के सिंहासन पर विराजमान हूँ। कितना सुंदर प्रकाशमय स्वरूप है मुझ आत्मा का। उससे निरंतर चारों तरफ लाइट फैल रही है। मैं आत्मा लाइट हूँ, माइट हूँ। मैं महसूस कर रही हूँ ये प्रकाश पूरी देह में फैल रहा है और स्वयं को मैं इस स्थूल देह में रहते हुए भी महसूस कर रही हूँ। लाइट के काग में सुंदर प्रकाश का स्वरूप है चारों तरफ। अपने इस प्रकाश के आकारी रूप के साथ मैं आत्मा स्थूल देह को छोड़ अव्यक्त वतन में पहुंचती हूँ। सफेद प्रकाश की दुनिया जहाँ चांदनी सा प्रकाश चारों तरफ है। सूक्ष्म वतन का प्रकाश इससे मुझ में समा रहा है। मैं आत्मा स्वयं को इस अव्यक्त लोक में अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख देख रही हूँ। देखिए बाबा का अव्यक्त रूप कितना प्रकाशमय है। बाबा जैसे स्नेही दुलार देने के लिए मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा अपने नैनों से असीम स्नेह मुझ फरिश्ते पर डाल रही हैं। बाबा को देखिए, महसूस करें जैसे बाबा हर संबंध के स्नेह से मुझे भरपूर कर रही हैं। बाबा मुझ में शक्ति भर रहे हैं। मुझे वरदान दे रहे हैं।
सदा बाबा के स्नेह में समाये हुए, स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखने वाले मेरे मीठे बच्चे, शक्ति स्वरूप भाव। सदा सर्व प्राप्तियों से संपन्न भाव। सदा सच्चाई और सफाई के साथ, सर के साथ अपने स्वभाव संस्कार को मिलाने वाले सदा समीप और समान भाव। महसूस करें बाबा का एक एक वरदान मुझ आत्मा में असीम शक्ति का संचार कर रहा है। मेरा लाइट का आकारी रूप जैसे पहले से भी तेज प्रकाश से चमक रहा है और बाबा के समान ही मुझ फरिश्ते से ये प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। स्वयं भाग्य विधाता से अपने श्रेष्ठ भाग्य का वरदान लेकर मैं आत्मा वापस स्थूल दुनिया की तरफ आ रही हूँ। बाप दादा से मिले हुए श्रेष्ठ भाग्य को स्वयं अनुभव कर सर्व को भाग्य के खजाने से भरपूर करने के लिए स्थूल देह में प्रवेश करती हूँ। भृकुटी के सिंहासन पर मैं आत्मा वापस विराजमान होकर बाबा से मिली हुई शक्तियों को स्थूल देह में अपने चारों तरफ फैलता हुआ महसूस कर रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज की जो मुरली है वो 9 अक्टूबर 1971 की है
इसका पहला पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो जो पहला पार्ट था उसमें बाबा ने हम सभी को वृत्ति पर अटेंशन देने के लिए कहा था कि हमें अपनी वृत्ति सबके प्रति शुभ भावना की, रहम दिल की रखनी है। हम सभी के अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति होनी चाहिए जो हमारी सूरत से दिखाई दे। जो भी बाबा से हमें संस्कार मिले हैं वो हमें अपनी सूरत से दिखाने हैं सर्विस के द्वारा। तो बाबा ने कहा वो सर्विस है। अंतर्मुखता के लिए बाबा ने हम सभी को बताया था और कहा था कि आपका तपस्वी रूप स्टेज पर दिखाई दे, उसके लिए हमें हमारी सोच में सिवाय एक बाबा रहे। तो आगे जो आज का पाठ है उसमें बाबा ने हमें, जैसे कि आज सुबह की मुरली थी, तो बाबा ने कहा था कि स्नेही में समाये हुए हो लेकिन आपका शक्ति स्वरूप हो साथ में, इसका बैलेंस रहे। तो ऐसी जो आज की भी मुरली है, जो आज का पाठ है इस मुरली का, उसमें भी बाबा ने हमें कहा है कि स्नेही में तो सभी पास है लेकिन आपका शक्ति स्वरूप जो है वो हमें दिखाई देना चाहिए। अभी आपको वरदाता बनकर जो भी आत्माएं आपकी रचना है उसमें वरदान देना है उनको सर्वशक्तियों का। तो शक्ति स्वरूप से आपके आसुरी संस्कार जो भी तमोगुणी संस्कार हैं खुद के भी और वायुमंडल के भी, उनको पूरे फोर्स से आपको खत्म करना है। तो रहम दिल के साथ आपका शक्ति स्वरूप का रुहाब भी होना चाहिए। दूसरा जो बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि ये जो आपका शक्ति स्वरूप का यादगार है वो सिर्फ शंकर का नहीं है, आपका भी सहारी रूप प्रत्यक्ष होगा। तो उसके लिए बाबा ने एक जो भी कहा कि मुरली में जो भी आपको धारणाएं बताई हैं बाबा ने, उसके लिए मुख्य बात है कि आप में सच्चाई सफाई हो। तो एक दूसरे के लिए जब संगठन में आप आते हो तो आपका जो स्वभाव है, मन के भाव है, वो समीप होना चाहिए। क्योंकि संपूर्णता सभी के लिए क्या है, जब संपूर्णता एक है तो आपके भाव स्वभाव भी मिलने चाहिए, बाबा ने ये बताया। तो ये जो जो मुरली है बाबा टीचर्स ग्रुप से बात कर रहे थे, तो इसीलिए बाबा ने बताया मुरली में कि आपके जो भी पुराने स्वभाव संस्कार हैं, पुरानी भावनाएं हैं, उसका खाता आपका बंद हो और आप सच्ची दीपावली मनाएं। क्योंकि दीपावली से पहले की मुरली है ये, तो ऑलमोस्ट बाबा ने कहा कि आपको यही सच्ची दीपावली होगी। तो अभी आगे पढ़ते हैं बाबा की क्या महावाक्य हैं, सभी एकाग्र होकर सुनेंगे। अभी स्नेह रूप में पास हो गए, अब किस में पास होना है, बाबा पूछ रहे हैं। क्योंकि अंतिम स्वरूप है ही शक्ति का। कोई भी आत्मा आप लोगों के पास आती है तो पहले जगत माता का स्नेह रूप धारण करते हो, लेकिन जब वह चलना शुरू होता है और माया का सामना करना पड़ता है, तो सामना करने में सहयोगी बनने के लिए शक्ति रूप भी धारण करना पड़े। जहां देखेंगे निमित्त बनी हुई आत्माएं सिर्फ स्नेह मूर्त हैं, तो उन्हों की रचना में भी समस्याओं को सामना करने की शक्ति कम होगी। तो जैसे हम होंगे, तो बाबा ने कहा वैसी रचना भी होगी। तो अगर हमारे में स्नेह रूप मूर्त है, शक्ति रूप नहीं है, तो वैसा ही स्वरूप हमें रचना में देखने को मिलेगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि निमित्त बनी हुई आत्माएं सिर्फ स्नेह मूर्त हैं, तो उनकी रचना में भी समस्याओं को सामना करने की शक्ति कम होगी। यज्ञ व दैवी परिवार के स्नेही सहयोगी होंगे, लेकिन सामना नहीं कर सकेंगे। कारण रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है। अभी जो भी आत्माएं आगे बढ़ते अब जहां तक पहुंच गई हैं, उससे आगे बढ़ने के लिए विशेष आत्माओं को विशेष क्या करना है। जिन आत्माओं के निमित्त बनी हो, उन आत्माओं में भी शक्ति रूप से शक्ति भरने की आवश्यकता है। वर्तमान समय के मेजॉरिटी आत्माओं की रिजल्ट क्या दिखाई देती है, पीछे हटेंगे भी नहीं और आगे बढ़ेंगे भी नहीं, अटके हुए भी नहीं है, लटके हुए भी नहीं है, लेकिन शक्ति नहीं है जो जंप दे सके।
तो आगे आगे बढ़ने के लिए जंप देना है तो उसके लिए बाबा क्या चाहिए? एक्स्ट्रा फोर्स। तो बाबा कह रहे हैं एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। जैसे रॉकेट में फोर्स भरकर इतना ऊपर भेजते हैं ना, तो अभी आत्माओं को परवरिश चाहिए। अपनी यथाशक्ति से जंप नहीं दे सकते। विशेष आत्माओं को विशेष शक्ति भर के हाई जंप दिलाना है। चाहते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन अभी फोर्स चाहिए। वह फोर्स कैसे देंगे? जब पहले अपने में इतना फोर्स हो जो अपने को आगे बढ़ा सको, लेकिन शक्ति का दान भी कर सको। जैसे ज्ञान का दान करते हो, वैसे अभी चाहिए शक्ति का बल। अभी वरदातापन का कर्तव्य करना है। कौन सा कर्तव्य है? वरदातापन का। ज्ञान दाता बन बहुत किया, अभी शक्तियों का वरदाता बनना है। इसलिए शक्तियों के आगे सदैव वर मांगते हैं। तो बाबा ने बहुत गूढ़ रहस्य क्लियर किया कि शक्तियों से वरदान मांगते हैं। उसका कारण क्या है? शक्तियों ने ये कर्तव्य किया है। तो सिद्धि कैसे मिलेगी शक्तियों द्वारा? अभी कौन सी सर्विस करनी है? वरदानी बनकर सर्व शक्तियों का अपनी निमित्त बनी हुई रचना को वरदान देना है। विशेष आत्माएं जो निमित्त बनी हो, वही ज्यादा यह सर्विस कर सकती हैं। यह ग्रुप विशेष आत्माओं का है ना। जैसे सुनाया, माइक बनना बहुत सहज है, लेकिन आप लोगों की सर्विस, माइक तो बहुत बन जाएंगे, लेकिन माइट भरने वाले आप हो। शक्ति भरने वाले आप हो। तो अभी यह आवश्यकता है। अभी अपने ही पुरुषार्थ में रहने का समय नहीं है। 1971 में बाबा कह रहे हैं अभी अपने ही पुरुषार्थ में रहने का समय नहीं है। तो अभी क्या समय है फिर? तो यही बात अभी भी है कि अभी अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रत्यक्ष होकर प्रभाव निकालने का समय है, और वह प्रभाव ही आत्माओं को ऑटोमेटिकली आकर्षित करेगा। पांडवों का गायन क्या है? गुप्त रहने के बाद प्रत्यक्ष हुए ना। अभी प्रत्यक्ष होना चाहिए। जैसे स्टेज पर प्रत्यक्ष होते जा रहे हैं, अब अपनी सूक्ष्म स्टेज को प्रत्यक्ष करो। गर्जना की रचना करो। अगर कमजोर रचना करेंगे तो कमजोर रचना को संभालने में भी समय लगेगा। पावरफुल रचना होने से सहयोगी बनेंगे। अभी ललकार करनी चाहिए। देवियों के पूजन में ललकार का ही पूजन होता है। यह पावर की निशानी यादगार रूप में है। देवियों को इस तरह से पूजा जाता है। तो बाबा कह रहे जोर जोर से ललकार देके। तो ये कारण क्या है? वो यादगार है, वो अभी का। जोर जोर से चिल्लाते हैं, अपने अंदर के फोर्स को इसी रीति प्रसिद्ध करते हैं। देवियों का पूजन चुपचाप नहीं करेंगे, जोर शोर से करते हैं। तो अब शक्तियों को ललकार और गर्जना करनी चाहिए। अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में तब सिद्धि को प्राप्त करेंगे। किस तरह की गर्जना ललकार करनी है? सिद्धांतों को सिद्ध करने में। अब बाबा कंपेयर कर रहे हैं कि जब रिवाजी आत्माएं भी निर्भय होकर अपने सिद्धांत को सिद्ध करने का कितना पुरुषार्थ करती हैं, तो आप लोगों को सिद्धांतों को सिद्ध करने का कितना जोश होना चाहिए। संसार में किसी को, कोई भी हो, लौकिक में भी हो, कोई भी सिद्धांत हो किसी का, तो किस तरह से वो सिद्ध करते। तो बाबा कह रहे आप लोगों को तो कितना जोश होना चाहिए। आप वायुमंडल के होश में आ जाते हो। आदि का पाठ फिर से अंत में गुह्य और गोपनीय रूप से रिपीट करना है। रिवाजी करामात दिखाने वालों की देखो खुमारी कितनी होती है। अंदर में समझते हैं कि अल्प काल का है, फिर भी खुमारी कितनी रखते हैं। कितना उनको प्राउड होता है कोई भी करामात जो दिखाते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं लेकिन जो सत्य खुमारी है वह कितनी कमालियत दिखा सकती है। बाबा पूछ रहे हैं उसके आगे उन्हों की खुमारी क्या है। अभी लास्ट कोर्स कौन सा रहा है? फोर्स रूप बनना है। फिर से बाबा कह रहे हैं अब आपको शक्ति रूप बनना है। अभी जगत माता बहुत बने, अभी शक्ति रूप से स्टेज पर आना है। शक्तियां आसुरी संस्कारों को एक धक से खत्म करती है, और स्नेही माँ जो होती है वह धीरे धीरे से पालना करती है। पहले वह आवश्यकता थी,
लेकिन अभी आवश्यकता है शक्ति रूप बन आसुरी संस्कारों को एक धक से खत्म करना। जैसे वह बलि चढ़ाते हैं तो पहले श्रृंगार करते हैं, उसमें समय लगता है, लेकिन जब बलि चढ़ती है तो 1 सेकंड में, एक धक से बलि चढ़ाते हैं। तो बाबा कह रहे श्रृंगार बहुत किया, प्यार से पालना किया, जो भी किया, बाबा कह रहे अब एक धक से वायुमंडल से भी आसुरी संस्कारों को खत्म करने का फोर्स चाहिए, फोर्स होना चाहिए। रहम दिल के साथ साथ शक्ति रूप का रुहाब भी होना चाहिए। सिर्फ रहम दिल भी नहीं, जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। शब्दों में भी रहम दिल का भाव हो, ऐसी सर्विस का भी समय है। ये जो गायन है नजर से निहाल करने का, वह किसका है? शक्तियों के चित्रों में सदैव नयनों की शोभा आप देखेंगे। जो आंखें होती हैं शक्तियों की, जो चित्र बनाते हैं देवियों के, उसमें सबसे ज्यादा आकर्षण नयनों में होती है। तो बाबा कहते हैं और कोई इतनी आकर्षण वाली चीज नहीं होती है, नयनों द्वारा ही सब भाव प्रसिद्ध करते हैं। तो यह नजर से निहाल करना, यह सर्विस भी शक्तियों की गाई हुई है। नैनों की आकर्षण हो, नैनों में रूहानियत हो, नैनों में रुहाब हो, नैनों में रहमदिली हो, ऐसा प्लान बनाना है। यहाँ मधुबन से जो विशेष आत्माएं निकले तो आपकी रचना को अनुभव हो कि यह शक्ति सेना अपने में शक्ति को प्रत्यक्ष करने का भाव भरकर आई है। प्रभावशाली चलन, प्रभावशाली वृत्ति अनुभव करे। तो जब भी हम मधुबन में जाते हैं हम सभी, तो बाबा कह रहे हैं कि आपका जो शक्ति स्वरूप हो वो प्रत्यक्ष हो, आपकी चलन आपकी वृत्ति से सभी को अनुभव हो। तो बाबा ने मेनली नैनों के ऊपर दिया है अटेंशन। आपके ऊपर सारी देवी परिवार की प्रोग्रेस का आधार है। सब समझते हैं इस प्रोग्रेस के बाद हम आत्माओं में व सर्विस में प्रोग्रेस होगी। अगर ऐसे ही साधारण प्रोग्राम समाप्त किया तो सभी सोचेंगे सबकी नजरों में है, इन विशेष आत्माओं का संगठन क्या जलवा दिखाता है, तो इतना ही अटेंशन देना पड़े कि सबकी नजरें हैं तो हमें कितना अटेंशन देना है। उसके लिए बाबा बोल रहे हैं एक तो सर्विस में नवीनता, दूसरा निमित्त बनी हुई आत्माओं में नवीनता दिखाई दे, क्योंकि सर्विस का सारा आधार विशेष आत्माओं पर है। अभी तो सब समझते हैं, जैसे साइंस वाले पावरफुल इन्वेंशन निकाल रहे हैं, वैसे यह शक्ति ग्रुप भी पावरफुल साइलेंस का श्रेष्ठ शस्त्र तैयार कर दिखाएंगे। आपस में सिर्फ मिलना नहीं है, लेकिन मिलकर के कोई पावरफुल शस्त्र तैयार करना है। जो अति पावरफुल चीज होती है वह अंडरग्राउंड होती है, तो यह संगठन भी अंडरग्राउंड है। अंतर्मुखता में अंदर जाकर सोचने का है। जैसे कल पहले की बाबा ने बताया था पहले पाठ में कि आपको अंतर्मुखता की गुफा में रहना है। इसी बाबा कह रहे हैं अगर आपको कोई नवीनता करनी है, उसके लिए क्या करना है, कोई पावरफुल चीज बनानी है, उसके लिए आपको अंतर्मुखता में जाना है, कोई कमालियत दिखानी है। कॉमन संगठन तो सब करते रहते हैं, आप लोगों ने भी कॉमन बातें ही की तो कमालियत कौन करेगा। ऐसे शस्त्र बनाना, इसलिए ही शक्तियों को शस्त्र जरूर दिखाते हैं। तो बाबा ने बताया कि जैसे भक्ति में देवियों के हाथ कितने दिखाते हैं शस्त्रों के साथ, तो वो शस्त्र कौन से हैं? वही शस्त्र जो हैं यहाँ है, अब का ही यादगार है। तो ऐसे हमें अंतर्मुखता में जाकर इस तरह के साइलेंस के शस्त्र बनाने हैं जो पावरफुल इन्वेंशन करे। उसके लिए बाबा ने बताया। अब बाबा कह रहे हैं अब सहारी बनो, अपने संस्कारों के भी सहारी और आत्माओं के तमोगुणी संस्कारों की भी सहारी। शंकर का पाठ प्रैक्टिकल तो बजना है,
लेकिन शक्तियां ही संहार का पार्ट बजाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। संहार का पार्ट बजाना किसने बजाना है? वो शक्तियों ने। शंकर को नहीं बजाना है, शक्तियों को संहारी रूप धारण करना है, जिससे संहार करना है। कर्तव्य किया है, अब यह रूप दिखाओ। इस रूप को धारण करने से रिजल्ट क्या होगी? आपकी जो रचना है वह अनुभव करेगी कि दिन प्रतिदिन एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती जा रही है। यथाशक्ति अपना फोर्स तो लगाया, अभी अपनी मेहनत से अभी नहीं चल सकते। अभी उन्हों को चाहिए वरदान की लिफ्ट, कि हमें शक्ति रूप बनकर वरदान देना है। तो अभी कह रहे हैं बाबा, आज दिन तक जो बातें उन्हों को मुश्किल पड़ती हैं, तो आप लोगों की इस पावरफुल सर्विस से उन्हों के मुख से मुश्किल शब्द खत्म हो जाए। सब बात में सहज का अनुभव करें। यह जब अपनी रचना में देखेंगे तब समझना संहारी रूप बने हैं, स्पष्ट रिजल्ट दिखाई दे। तो जब रचना में दिखाई दे तो इसका मतलब बाबा ने कहा है कि इसका मतलब है आप संहारी रूप बने हैं। फिर तूफान तूफान नहीं, तोहफा लगेगा, ऐसा रूप चेंज हो जाएगा। तब समझो कि अपनी ओरिजिनल स्टेज का साक्षात्कार करा रही है। सभी धारणाओं की बातों में, अभी बाबा ने सब धारणा बता दी, अब बता रहे बाबा सभी धारणाओं की बातों में से मुख्य धारणा की कौन सी बात सभी को देते हो? अव्यक्त बनने के लिए भी पॉइंट कौन सी देते हो? बाप को याद करने अथवा रूह रिहान करने का भी उमंग कैसे उठेगा? इन सब बातों के लिए बाबा कह रहे हैं कि मुख्य धारणा कौन सी है, अव्यक्त बनने के लिए पॉइंट कौन सी है, और बाबा से रूह रिहान का जो उमंग है वो कैसे आएगा? उसके लिए बाबा ने कहा उसके लिए मुख्य बात है सच्चाई और सफाई। सभी इसको ध्यान से सुने, बाबा हमें क्या कह रही हैं। आपस में एक दो के भाव को सफाई से जानना आवश्यक है। विशेष आत्माओं के लिए सच्चाई सफाई शब्द का अर्थ भी गुह्य है। एक दो के प्रति दिल में बिल्कुल सफाई हो, जैसे कोई बिल्कुल साफ चीज होती है तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही एक दो की भावना भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहां सच्चाई सफाई है वहां समीपता होती है, जैसे बाप दादा के समीप है। राज्य सिर्फ एक से तो नहीं चलता है ना, आपस में भी संबंध में आना है। वहां भी आपस में समीप संबंध में कैसे आएंगे? मतलब बाबा बोल रहे हैं कि जब हम सतयुग में जाएंगे वहां कैसे आएंगे? जब यहाँ दिल समीप होगी, यहाँ के दिल की समीपता वहां समीपता लाएगी। एक दो के स्वभाव मन के भाव दोनों में समीपता होनी चाहिए। स्वभाव की भिन्नता के कारण ही समीपता नहीं होती है। कोई रमणीक होगा तो समीपता होगी, कोई ऑफिशियल होगा, गंभीरता का होगा कोई स्वभाव किसी का, तो समीपता नहीं। लेकिन यहाँ तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है ना। यह कला भी कम क्यों? पिछली जो मुरली चली थी उसमें बाबा ने 16 कलाओं की बात की थी, तो अभी बाबा कह रहे हैं कि एक भी कला कम नहीं हो। समझो आपके ओरिजिनल संस्कार ऑफिशियल है, गंभीरता के हैं, लेकिन समय संगठन रमणीकता लाता है, तो यह भी कला होनी चाहिए जो स्वभाव को मिला सके। ऐसे ही 16 कला संपन्न बन जाएंगे। तो मन के भाव को भी मिलाना है और स्वभाव को भी मिलाना है, तब समीप आएंगे। तो हम सभी को ब्राह्मण संगठन में एक दूसरे के समीप आने के लिए बाबा ने क्या बताया कि आपको एक दूसरे के भाव और स्वभाव को मिलाना है, समीपता तभी आएगी। अभी भिन्नता महसूस होती है, एक एक के ओरिजिनल स्वभाव अभी फर्क में दिखाई देते हैं। यह संपूर्णता की निशानी नहीं है। सब कलाएं भरनी चाहिए। फैलाने का स्वभाव सीरियस है, यह भी समझो कला कम है।
फलाने से ये बात नहीं कर सकते, यह भी कला कम। हम नहीं कर सकता अगर कोई किसी से बात, या हमें बहुत सीरियस है कोई, तो बाबा ने कहा ये भी, इसका मतलब कला कम है। बिल्कुल एक दूसरे के साथ हमारे संस्कार मिलन हो, भाव स्वभाव का मिलन हो, तो 16 कला संपूर्ण, अर्थात जो संपूर्ण स्टेज है वह सर्व कलाएं स्वभाव में होनी चाहिए, उसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण। इस संगठन में स्वभाव को और भाव को समीप लाना है। कभी कभी कहते हैं ना, ये मेरा स्वभाव है, मेरा कोई ये भाव नहीं है, तो ये मन की भावनाएं भी एक दो में मिलनी चाहिए। जब संपूर्णता एक ही है तो भाव और स्वभाव भी मिलने चाहिए। सभी का लक्ष्य 16 कला संपूर्ण बनने का है, तो बाबा ने कहा तो भी भाव स्वभाव भी एक हो, क्योंकि संपूर्णता सेम है। जैसे गायन है, यह एक ही सांचे में निकले हुए, एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही ढंग है, ये प्रसिद्ध है ना। वैसे अब यह प्रसिद्ध दिखाई देना चाहिए। यह सबका भाव स्वभाव क्या है, एक दूसरे से मिल रहा है, मिलना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की मन की भावना और स्वभाव एक ही सांचे से निकले हुए हो, ऐसा दिखाई दे। सच्चाई सफाई का कोई साधारण अर्थ नहीं उठाना। जितनी सफाई होगी उतना हल्कापन भी होगा, जितने हल्के होंगे उतना एक दो के समीप आएंगे और दूसरों को भी हल्का बना सकेंगे। हल्कापन होने के कारण चेहरे से लाइट दिखाई देगी। तो अब ये चेंज लाओ। पहले पहले आपकी सूरत से साक्षात्कार अधिक होते थे, लाइट दिखाई देती थी। शुरू के सर्विस की स्मृति लाओ। जब शुरू शुरू में जो भी पहली रचना थी बाबा की, जो दादियां थी, उनसे क्या होते थे, साक्षात्कार होते थे। तो बाबा कह रहे उसको, वो सर्विस होती थी, वैसी सर्विस उसको स्मृति में लाओ। बहुत साक्षात्कार होते थे, देवी रूप का अनुभव करते थे। अभी स्पीकर लगते हो, नॉलेजफुल लगते हो, लेकिन पावरफुल नहीं लगते हो। यह इस संगठन में भरना है। बिल्कुल ऐसे दिखाई दे जैसे अभी सब अनुभव करते हैं कि यह दो निमित्त हैं। दीदी मनमोहन दीदी और दादी प्रकाश मणि बाबा के साथ बैठे थे पास में, तो बाबा बता रहे हैं कि ऐसे दिखाई दो जैसे अभी सब अनुभव करते हैं कि ये दो निमित्त हैं, परंतु ये दो नहीं एक दिखाई देती है। सब प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, एक दो के समीप आते आते समान होते जाते हैं। तो जैसे ये दो एक दिखाई देती हैं, वैसे ये सब एक दिखाई दे। तब कहेंगे अब माला तैयार है, स्नेह का धागा तैयार हो गया, तो मणके सहज पिरो जाएंगे। स्नेह के धागे से मोती अति समीप होते हैं, तभी माला बनती है। समीपता ही माला बनाती है। तो स्नेह का धागा तैयार हुआ, लेकिन अभी मणकों को एक दूसरे के समीप मन की भावना और स्वभाव मिलाना है, तब माला प्रत्यक्ष दिखाई देगी। तो बाबा ने मेरे लिए क्या बताया, हम सबको एक दूसरे के मन की भावना और स्वभाव में एक दूसरे के समीप आना, एक दूसरे के साथ मिलाना है। यह जरूर करना है, ऐसी कमाल कर दिखाना। इतना दूर दूर कहाँ कहाँ से सर्विस छोड़कर आए हो ना, तो उसका सबूत जरूर दिखाना है। दूर से चलकर आए हो दूरी को मिटाने के लिए, समझा। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के साथ बाप दादा भी है ना। जिन समीप आत्माओं के साथ बाप दादा है, ऐसे ग्रुप का सब इंतजार कर रहे हैं कि कब इस संगठन का जलवा देखेंगे। विशेष आत्माओं का साधारण कर्तव्य भी विशेष माना जाता है। रिवाजी रीति आपस में बैठेंगे तो वो लोग भी उस विशेषता से देखेंगे। सभी चाहते हैं अभी कोई ऐसा फोर्स मिले जो नवीनता का अनुभव हो, सबको फोर्स देने की निमित्त आत्माएं हो। उनको अव्यक्त स्थिति में ऐसा चढ़ा दो
जो इस धरती की छोटी-छोटी बातों की आकर्षण उन्हों को खींच ना सके। माया प्रूफ बनाओ। माया प्रूफ बनाने का प्रूफ दिखाना है। आप हो प्रूफ। मतलब हम सब क्या है बाबा के प्रूफ है, मतलब प्रूफ दिखाने वाले बच्चे हैं। तो बाबा कह रहे हैं विजयी रत्न क्या होते हैं? उनका प्रूफ हो। तो जो प्रूफ है उन सब को माया प्रूफ बनना है। तो इस संगठन का छाप क्या रहेगा? 16 कला संपूर्ण बनना है। एक भी कला कम ना हो। जो ओल्ड गोल्ड है वह मोल्ड सहज हो सकते हैं। तो बाबा ने बताया कि मोल्ड होना है। कला ना होने के कारण ही मोल्ड नहीं नहीं हो सकते। तो एक दूसरे के साथ संस्कार मिलाना, मोल्डिंग स्वभाव जो बाबा कह रहे हैं, तो वो कारण क्या है? वो कला नहीं है। तो बाबा कह रहे संपूर्ण फुल परसेंटेज का गोल्ड हो। इसलिए सर्व विशेषताएं भरकर जाना। अभी भी देखो हर एक की अपनी अपनी विशेषता होती है। जब कोई विशेष कार्य होता है तो उसके लिए विशेष आत्मा की याद आती है। लेकिन अब कोई भी कार्य हो तो सर्व विशेष आत्माओं की स्मृति आए। तो एक दो में सहयोग देना और लेना। जब बीज रूप ग्रुप ऐसे बनेंगे तो बीज से वृक्ष तो ऑटोमेटिकली निकलेंगे ही। जब रचता बन जाएंगे, बाबा कह रहे रचता में ये गुण आएंगे तो रचना अपने आप निकलेगी। तो यह संगठन बीज रूप है ना, सृष्टि के बीज रूप नहीं हो लेकिन अपनी रचना के तो बीज रूप हो ना। तो अगर बीज रूप संगठन 16 कला संपूर्ण बन जाएगा तो वृक्ष भी ऐसे निकलेंगे। अभी समय नहीं है जो छोटी सी कमी के कारण कम रह जाए। अगर कमी रह गई तो नंबर भी कम रह जाएंगे। छोटी छोटी कमियों के कारण इस संगठन को नंबर में कम नहीं आना है। तो सच्ची दीपावली बनाना। पुराने संस्कार, पुराने संकल्प, पुरानी भावनाएं, पुराने स्वभाव सब खत्म कर संपूर्णता का, सर्व विशेषताओं का खाता शुरू कर देना। दीपावली जब पहले विशेष आत्माएं मनाएंगी। कौन सी दीपावली? पुराने भाव, स्वभाव, संस्कार, संकल्प को खत्म करने की बाबा कह रहे हैं। जब विशेष आत्माएं दिवाली मनाएंगी तब फिर और मनाएंगे। ये सारी भट्टी ही टीचर्स की है। हर एक के टीचर्स से यह फ्यूचर दिखाई दे तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर प्रेजेंट हो जाएगा। फ्यूचर है हम सबका देवी देवता बनने का, तो वो फ्यूचर हमें यही दिखाई देगा, प्रेजेंट में दिखाई देगा कि सभी 16 कला संपूर्ण बन गए हैं, एक दूसरे के साथ भाव स्वभाव संस्कार मिलाकर चल रहे हैं। तो बाबा हम सब से यही चाहते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। सभी मूल्य चिंतन यहाँ शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया, क्या समझा सभी ने, सभी शेयर करें। ओम शांति दीदी। बाबा बोले कि अभी आप सबको संहारक रूप बनना है, देवी रूप बन के संहारक रूप बनना है। सबसे पहले अपने ही भाव स्वभाव के जो नेगेटिव है उन सबका संहार करना है। और वो शंकर का संहारक रूप तो है, लेकिन आपको भी संहारक रूप बनना है, देवी स्वरूप बनना है। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, रुहाब का मतलब क्या है? आत्मीयता का भाव। जब वो आत्मिक नशा जो होता है ना, रुहाब उसको कहा जाता है। और क्या बताया बाबा ने, कोई शेयर करेगा? ओम शांति। बाबा ने ये कहा है कि संगठन की जो माला बनेगी वो बहुत समीप आत्मा है, जो विशेष आत्मा है, उनके संगठन का सभी को इंतजार है। और संगठन भी सिर्फ फिजिकल नहीं, नंबर्स, नॉट क्वांटिटी बट क्वालिटी। तो ऐसे संगठन का बहुत इंतजार है सभी को, क्योंकि वो संगठन से ही प्रत्यक्षता होगी। फिर वो संगठन चाहे ऑनलाइन हो या जरूरी नहीं कि एक ही सेंटर का संगठन हो। सम विचार को, बर्ड्स ऑफ सेम फीदर फ्लॉक्स टुगेदर। तो सम विचारी लोगों का संगठन जरूर बनेगा लास्ट में, और ऐसे ग्रुप की इंतजार है सभी को। और संगठन में आपस में एक इंटरेक्शन होता है, अपने आप एक दूसरे को फॉलो करते हैं, बोलने की भी जरूरत नहीं रहती है। और कभी कभी संगठन के नाम पे क्या होता है, एक ही बोलते हैं बाकी सुनते हैं, जैसे आमतौर पे बहुत सारे सेंटर्स पे चलता है। ऐसा नहीं, सभी भाव को, सभी के स्वभाव को, और सभी के जो भी कुछ है मत, उसको इम्पोर्टेंस दे के जो संगठन बनेगा वो लास्ट में बनेगा, जो बहुत समीप रहेंगे बाबा की। ऐसे संगठन बनना चाहिए, ऐसा बाबा कहते हैं। ओम शांति। जी। और क्या बताया बाबा ने, कौन से कर्तव्य की बात की है बाबा ने मुरली में? क्या कर्तव्य करना है अब? सभी एक एक पॉइंट शेयर करें। बाबा ने ये भी कहा है, अब कोई बोल नहीं रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ डबल। बाबा ने ये भी कहा है कि सच्चाई और सफाई बेस है सभी ब्राह्मण परिवार का, दैवी परिवार का। सच्चाई सफाई से एक दूसरे के भाव को भी जान सकते हैं। और जैसे ट्रांसपेरेंसी होती है, पानी जहाँ ठहरा होता है वहां पे पूरा डेप्थ तक हम देख सकते हैं। उसी तरह विचारों का जहाँ स्थिरता आएगी, और ऑटोमेटिकली सच्चाई सफाई अगर होगी दिल में, तो दैवीय परिवार एक दूसरे को भाव संकल्प पहचान सकते हैं, वो सिद्धि आ सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन है सच्चाई और सफाई। दिल की सफाई बहुत जरूरी है। जी। तो अगर हमें संगठन में एक दूसरे के भाव स्वभाव को मिलाना है, जी। नहीं मिल रहे हमारे संस्कार अगर, तो हमें हम्म। क्या करना है? नहीं, वो ऑटोमेटिकली जैसे एक को तो ट्रांसफर होना पड़ेगा ना, किसी एक को ट्रांसफर। मतलब जरूरी नहीं कि सामने वाला ट्रांसफर ही हो, हम स्वयं को ट्रांसफर करें, ये जरूरी है ना। अगर हम सच्चाई से चले, सफाई से चले, तो ऑटोमेटिकली सब सिद्धियां आ जाएंगी। सब दैवी देवता का गुण ही वही है ना, सच्चाई सफाई। जो संगम युगी में जो धारण करना है वो सच्चाई सफाई ही है। सच्चाई मतलब जो मेरे जो दिल में आता है संकल्प, बस वही मैं ऑटो पे लाऊं। हाँ, तो वो सच्चाई हो गई, संकल्पों की सच्चाई हो गई। सफाई मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ, जो दिल से मैं, जो मेरा भाव है वो मैं कह दूं। और कोई किसी के प्रति साजिश नहीं, घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष भावना नहीं। सफाई एकदम प्लेन बुद्धि, ये जी, जरूरी कोई है। और भी शेयर करें। ओम शांति दीदी।
ओम शांति ओम देवी। शांति। हाँ दीदी, आज जैसे बाबा ने बोला ना कि पांडवों के लिए गायन है कि शास्त्रों में कि गुप्त रहने के बाद प्रत्यक्ष हुए, तो बाबा ने कहा कि अभी आप लोग, हम लोग जो है बच्चे, क्या गुप्त ही रहेंगे क्या? हमें भी तो प्रत्यक्ष होना है ना। तो बाबा ने बोला कि जैसे स्थूल स्टेज पर हम प्रत्यक्ष हो रहे हैं, मानो कि हम दूसरों को ज्ञान भी दे रहे हैं और दूसरों के मतलब उनके सहयोगी बनते हैं। ठीक है, उनको पता चला कि अब ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, लेकिन अब बाबा ने बोला कि सूक्ष्म रूप से प्रत्यक्षता करो। सूक्ष्म रूप क्या है कि हमारी मनसा कितनी क्लियर है ना, हम दूसरों के लिए कैसे शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं। तो बाबा ने कहा कि अपनी गर्जना करो, ऐसे शक्ति स्वरूप का अब जो है वो बाबा मांगते हैं हमारा। तो बाबा कहते हैं कि अगर हम शक्ति स्वरूप नहीं होंगे ना, तो क्या होगा, जो हमारी आगे रचना होगी वो भी ऐसे ही कमजोरी होगी। मान लो हम कमजोर संकल्प करते हैं, हमारी जो पावर है इतनी हम पावरफुल नहीं है, तो आगे जो जैसे मान लो माँ बाप अगर नहीं पावरफुल होंगे, लौकिक में भी अगर देखते हैं, तो आगे बच्चे जो होते हैं वो भी वैसे ही होते हैं। तो इसी प्रकार अब हम रचता बनकर जो पावरफुल रचना आगे करनी है। तो आज यही बाबा ने बोला कि ललकार का ही पूजन होता है। और जैसे कि ललकार जैसे शक्तियों की कितने शास्त्रों में गायन है, तो इसी प्रकार हमें अपना वो शक्ति स्वरूप जो है वो प्रत्यक्ष करना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोला कि अभी वरदाता का कर्तव्य करना है, अब शक्तियों का वरदान बनना है, इसलिए शक्तियों के आगे सभी आके वर मांगते हैं। तो अभी कौन सा सर्विस करनी है? वरदानी बनकर सर्व शक्तियों का अपनी निमित्त बाही बनी हुई रचना को वरदान देना है। ओम शांति। जी, कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? बाबा ने शक्तियों के बारे में भी बताया था। ओम शांति भाई जी। अभी लास्ट कोर्स कौन सा है? फोर्स रूप बनना है। इसमें बाबा बोले हैं कि जगत माता बहुत बने हैं, अब शक्ति रूप से स्टेज पर आना है और शक्ति स्वरूप बनना है, शक्ति स्वरूप बनना है, बाबा ने बोला है। तो ये शक्तियों के आसुरी संस्कारों को एक एक दक से ही खत्म करना है, उसका एग्जाम्पल दिया बाबा ने। ओम शांति। अभी जो शैली बहन ने कहा वो बहुत बढ़िया पॉइंट कहा कि गर्जना करना है, क्योंकि हमारे विरासत जो रहती है ना, हमारे बाद जो भी हमारे बच्चे रहते हैं, मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ लौकिक हो अलौकिक हो, तो ये ललकार बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कैरी ऑन करते हैं ना हम इस ज्ञान को। तो गर्जना करना बहुत जरूरी है, जो भी नॉलेज की गर्जना हो, इस दिव्य गुणों की हो, जो भी निर्भयता से बोलना, इन शॉर्ट, क्योंकि देवता का स्वरूप ही है निर्भयता। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है देवताओं की। भले कलयुग की हो, दुनिया में हो, हम मन बुद्धि से भले सतयुग में है, लेकिन शरीर से कलयुग है, संगम युग में है, तो ये धारण करना निर्भयता बहुत बहुत जरूरी है हर सिस्टम में। ओम शांति। जी पूनम बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज खास कहा है कि शक्ति स्वरूप बनना है। तो बाबा ने कहा नैनो की आकर्षण हो, नैनो में रूहानियत हो, नैनो में वाप हो, नैनो में रहम दिली हो, तो ऐसा प्लान बनाना है। लेकिन बाबा ने खास बताया है कि ये सब होने के बाद संघारी रूप बनना है और शक्ति स्वरूप यानी संगारी रूप। बाबा ने कहा कि शक्ति ग्रुप भी पावरफुल साइलेंस का श्रेष्ठ शस्त्र तैयार करके दिखाएंगे।
तो बाबा ने खास बताया है कि साइलेंस पावर से कैसे शस्त्र तैयार करेंगे। तो संघारी आत्माओं ने, बाबा ने कहा, अपने संस्कारों के भी संघारी और अन्य आत्माओं के तमोगुणी संस्कारों के भी संघारी बनना है। खास बाबा ने कहा है कि दुनिया में जो भी आत्मा है अभी उनको शक्ति का जरूरत है और अभी उनको चाहिए वरदान की लिफ्ट। उनमें ताकत नहीं रही है तो खास उनको वरदान की लिफ्ट चाहिए। तो बाबा हमें शक्ति रूप बनने के लिए खास आज बोल रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। स्क्रीन पर पोल भी लॉन्च हुआ है, आप उसको लॉक कर सकते हैं। जी कल्पना बहन, आप होमवर्क देंगे और 2 मिनट योग कराएंगे। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है कि आपको शक्ति रूप धारण करना है और साथ साथ बाबा ने कहा कि जो आपके नैनों में हो, उन नैनों में क्या हो, आकर्षण हो, रूहानियत हो, रुहाब हो, रहम दिल भी हो। तो हम सभी इसी, जब कल सुबह उठें तो सुबह से महसूस करें कि मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ, बाबा के साथ कंबाइंड हूँ और मेरे नैनों से ये सभी गुण, ये जो बाबा ने बताए हैं, ये सभी गुण मेरे नैनों में हैं। तो जिसको भी देखें इन्हीं गुणों से देखें और साथ में महसूस करें कि मैं शक्ति स्वरूप भी हूँ। तो जैसे बाबा ने कहा स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहे, तो सभी अंतर्मुक्ता की गुफा में रहेंगे, अंतर्मुक्ता में रहेंगे और चेक करेंगे कि मेरे ऐसे कौन से संस्कार हैं जिनके लिए मुझे शक्ति रूप, सहारी रूप धारण करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले खुद के जो तमोगुणी संस्कार हैं उसके लिए हम सहारी रूप धारण करें। तो कौन से संस्कारों को मुझे समाप्त करना है, तो इसके ऊपर काम करेंगे सभी और महसूस करेंगे कि मैं शिव शक्ति, मुझसे चारों तरफ शक्तियों की किरणें फैल रही हैं और जो भी वातावरण में तमोगुणी संस्कार हैं आत्माओं के, वो संस्कार जो हैं समाप्त हो रहे हैं। साथ में एक ये भी चेकिंग करेंगे कि मेरे मन में जो भी आत्माएं हैं, चाहे घर की हो, परिवार की, चाहे जहाँ हम कार्य क्षेत्र में जाते हैं, चाहे सेंटर पर हो, जो भी लौकिक अलौकिक आत्माएं हैं, क्या उनके लिए मेरे मन में सच्चाई, सफाई है या अभी भी कुछ है किसी आत्मा के लिए। बिल्कुल मन, दिल जो है साफ है या नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा है बाबा के समीप आने के लिए हमारे अंदर क्या हो, सच्चाई, सफाई का गुण हो, तो हम एक दूसरे के साथ अपने मन के भाव, स्वभाव, संस्कार मिला सकें। तो ये हम चेकिंग करेंगे कल पूरा दिन भर सच्चाई, सफाई की। और अपने जो भी आपके तमोगुणी संस्कार हैं उसको बहुत अंतर्मुखता में जाकर सोचना है, तो उसके लिए हमें सहारी रूप बनना है। तो ये 2 हम प्रैक्टिस करेंगे, तो होमवर्क लेंगे। तो अभी सभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। जैसे बाबा ने कहा है शक्ति रूप धारण करने का, तो बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएं, महसूस करें परमधाम से शिव बाबा अपनी असीम शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैलाते हुए इस साकारी दुनिया में आ रही हैं।
अपने निराकारी लोक को छोड़कर मेरे लिए बाबा आ रहे हैं। बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर बाबा की ये शक्तियों की किरणें निरंतर पड़ रही हैं। मैं बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में हूँ। शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप। जो भी संस्कार आपको लगता है ये मेरे पुरुषार्थ में बाधक है, ये संस्कार तमोगुणी संस्कार है, कोई सा भी संस्कार हो, किसी की बात आपने अपने मन में रखी हुई हो, किसी का स्वभाव संस्कार विपरीत होता है तो संकल्प चलते हैं। कुछ भी बात है बाबा से कही, मेरे मीठे बाबा ये स्वभाव संस्कार जो मुझे संगठन में दूसरी आत्माओं के साथ संस्कार मिलन नहीं करने देता, या आप रख लो। और महसूस करें बाबा मुझ में शक्ति भर रही है। जिस चीज की कमी मुझे आत्मा में है उसको भरने का बल बाबा मुझे दे रही है। मैं आत्मा स्वयं को असीम शक्ति से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। पूरी सच्चाई सफाई से हर आत्मा के प्रति मेरे मन में शुभ संकल्प है। मैं हर एक को उसके ओरिजिनल स्वभाव संस्कार से ही देख रही हूँ। इस ड्रामा में हर एक का अपना पार्ट है, सभी संपूर्ण निर्दोष हैं। सबके प्रति मुझ में निर्दोष देखने की दृष्टि मैं अपने में महसूस कर रही हूँ। सबके साथ मेरे स्वभाव और संस्कार मन के भाव मिल रहे हैं। जैसा बाबा मुझसे चाहते हैं मैं आत्मा भी बिल्कुल वैसी बन रही हूँ, बाबा के स्नेह में समाई हुई। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ही मेरा संसार है। बाबा के साथ सर्व संबंधों की रचना लेते हुए मैं आत्मा बाबा की प्रत्यक्षता का सच्चा सबूत बन रही हूँ। चारों तरफ लाइट और माइट फैलाते हुए मैं आत्मा बाबा की इन शक्तियों की किरणों की गोद में सो रही हूँ। ओम शांति।